जब अपना कोई भी तरीका काम नहीं आया तो अपना आत्मसमर्पित करना उचित समझो। स्वामी जी ने कुछ ऐसी बात बोली जिससे मेरे दिमाग में जो है वो बात बिल्कुल बैठ गया। ऐसा तो मैं जो नीच जाति के हैं, जो लोग कूड़ा कचरा सामान सब उठाते हैं, गंदा काम करता है, मैं उनसे नफरत करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वो। लेकिन स्वामी जी ने जो बात बताई उसमें मेरा दिमाग में जो है समझ में आया कि उनका काम कोई गंदा काम नहीं है, वो लोग तो प्रशंसा के पात्र है। एक दिन भी इधर ये कूड़ा कचरा अगर नहीं हटाया जाए, सारा मोहल्ले में बदबू आ जाए, गंदगी पैदा हो जाएगा, हम लोग रह नहीं पाएंगे। और ये जो जूता सिलाने वाले, जूता बनाने वाले, अगर ये जूता ना बनाए तो हम लोग कांटे पे ये वन जंगल में कैसे जाएंगे, हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग से इन लोगों के प्रति नफरत नहीं जा रहा है। आप तो मेरे स्वामी हो, ज्ञानी हो, क्या हम दो बात बोल सकते हाँ हैं? जरूर जरूर, तुम्हारे अंदर की कुछ बात है तो जरूर बोलो, बताओ तो सही। गंदगी आप किसको बोलते हो? जो गंदगी में कचरा साफ करते हैं, जो कचरा साफ करते हैं वो सब जमीन पे जाते हैं, सोन खत होते हैं, उपजाऊ होती है, उस पे फसल उगती है। वो नहीं होगा तो हम कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? आप ही बताओ, हम कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? उसमें अनाज पैदा होता है जो हम खाते हैं। तो अनाज को भी गंदगी समझकर नहीं खाओगे, उसको भी आप नफरत करने लगोगे। मैंने तो सुना था नारी अबला है, लेकिन इतना सारा ज्ञान तुमको कहाँ से प्राप्त हुआ? क्या नारी ईश्वर की संतान नहीं है? अगर है तो पुरुष और नारी में भेदभाव क्यों? दादा, ये मेहनत करने वालों का संस्था है, खून पसीना बहाने वालों का संस्था है, ना कि अमीरों का। और ये माताजी बीच में कहां से आई? देखो, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। माताजी से मिलने मैं स्वयं खुद गया था और आज माताजी की वजह से मेरा बेटा जिंदा घर सही सलामत वापस आया। क्या दादा, इसीलिए संस्था बनाई थी हमने? हाँ, ये बात तो सही है। आज माताजी की वजह से ही जो है इनका लड़का सही सलामत घर वापस आ गए। हाँ, सही सलामत वापस आ गए। क्या हुआ सही सलामत वापस आ गया तो? ज्यादा से ज्यादा 30-40 कोड़े मारते, जान से तो नहीं मार देते ना। मर भी जाता तो क्या होता? कितने सारे लोग मारे जा रहे हैं। और ये हम सब लोग आपस में, हम लोगों का अपने अपने बच्चों को बचाने लगे, तो क्या हम ये अपनी संस्थान चला पाएंगे? माफ कीजिए दादा, हम जान लेना भी जानते हैं, जान देना भी जानते हैं। जब से इस पथरीली पथ पर चलना सीखे हैं, तब से हमने कैसे कैसे कांटों का सामना किया है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मगर इन फिरंगियों के सामने सर झुकाना नहीं जाने, सर झुकाना नहीं सीखा, ना ही झुकाएंगे, ना ही झुकने देंगे। हम जानते हैं हमारी मौत कभी भी आ सकती है। हम धरती माँ के लिए अपनी जान कभी का दे चुके हैं। मेरे भाई, इस समय जोश और उत्तेजना से काम लेने का समय नहीं है, बल्कि धैर्य से जो है काम लेने का वक्त है। क्योंकि फिरंगियों के पास जो गोला है, बारूद है, तोप है, उसका सामना हम नहीं कर सकते। वाह दादा वाह, बस धैर्य 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 धैर्य, बहुत हो गया आपका धैर्य। अब उनके पास गोला बारूद सब कुछ है, ऐसा बोलते बोलते आप हम लोगों को कमजोर कर रहे हैं। हमारे पास गोला बारूद नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास हौसला है, हौसला। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास सब कुछ है। दादा, मैं भी कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। मेरे ख्याल से एक बार इनको माताजी से मिलवाना चाहिए। बस बहुत हो गया। माताजी माताजी माताजी, मैं माताजी से मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। ऐसे लोगों से मैं बिल्कुल मिलना पसंद नहीं करता, जो कि ऐसे लोग फिरंगियों के दलाल हैं। अरे भाई, थोड़ा आहिस्ता बोलो, अगर आसपास के लोग सुन लेंगे तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बस आज से आसपास के लोग सुन लेंगे, ये सुन लेंगे, वो सुन लेंगे, बहुत हो गया। कौन सा किसी के वहां हम डाका डाल रहे हैं? सुन रहे तो सुनने दो, कौन सा क्या उखाड़ लेंगे वो हमारा? हम किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? किसी का डाका डाल रहे हैं? किसी को कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर रहे हैं? अरे हम देश की आजादी के लड़ रहे हैं, फिरंगियों से मुक्ति पाने के लिए लड़ रहे हैं हम। ठीक है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसको जोश में आकर नहीं करना है, पूरा होश आवाज से करना है, ताकि हमारे कोई भी चाल फिरंगियों के पता ना चले, नहीं तो लेने से देने पड़ जाएंगे।
क्या लेने के देने पड़ जाएंगे? क्या लेने के देने पड़ जाएंगे? क्या नहीं है हमारे पास? कैसे पता चलेगा? जो भी है हम लोग आपस के सब एकत्रित हैं, सब अपने हैं। कोई किसी के पास खबर देने वाला है क्या? वही बात दादा समझा रहे हैं, जो भी हो आहिस्ता से बोलो, जरा धीरे से बोलो। बस आहिस्ते आहिस्ते, बहुत आहिस्ते हो गया। अरे भाई, माता जी से नहीं मिलना चाहते हो तो मत मिलो उसे, लेकिन एक बार स्वामी जी से तो जाके मिलो। कभी माता जी, कभी स्वामी जी, कभी कोई। ये सब कहां से आके बातें बनाते हैं आप आके। स्वामी जी कौन से कम हैं? वो भी बातें बनाएंगे, भाषण ही देंगे। क्या भाषण देने से हमारा काम चलेगा? नहीं चलेगा। ये सब ताकत और हौसले से काम चलेगा, हौसले से। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्या माता जी या स्वामी जी ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ नहीं आने वाले हैं। मैं विश्वास के साथ पूर्ण रूप से कह सकता हूं, ये हमारा साथ कभी नहीं दे सकते। हमेशा इन लोगों को पीछे से ही भाषण देते हुए सुना है, हमेशा, और देते हुए सुना भी है मैंने। कभी ये लोग हमारे सामने, हमारे साथ नहीं आए ये लोग। अगर विश्वास ना हो आप लोगों को तो आप लोग परख कर देख लीजिए। तिवारी जी और दादा, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं और कह रहा हूं, पहले भी कहा था मैंने आपसे, ये फिरंगी कार्जन है ना, इसकी तो मैं साले क्या बताऊं मैं आपको, आज नहीं तो कल देख लेना। इसे तो मैं यमलोक पहुंचा के रहूंगा। अरे भाई रुको तो। नहीं दादा, जाने दो उसे, गुस्से में है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़े धर्म संकट की स्थिति पैदा होगी। एक तरफ इनका जोश और एक तरफ आपकी मजबूरी। क्या मैं इस काम को छोड़ दूं? अच्छा तिवारी, ये बताओ, क्या स्वामी जी के कही हुए बात इनके ऊपर लागू नहीं होते? सच बोलूं दादा, अभी लागू नहीं होता है, क्योंकि ये सब बच्चे हैं और छोटे बच्चों को गीता या उपनिषद के पाठ पढ़ाएंगे तो उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो बच्चे हैं। बच्चे तो अभी खिलौना से खेलना है, खिलौना दीजिए उसको, खिलौना दीजिए। ये बच्चे आगे चलकर सारी बात समझेंगे, माता जी की बात समझेंगे, स्वामी जी की बात समझेंगे, कुछ बड़े होने के बाद। और जो बच्चों के दिल में अपने देश के प्रति जो उछाल आ रहा है ना दादा, ये आगे चलकर काम आएगा। ये तो अभी गर्म दिमाग से बात कर रहे हैं हमसे। जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे तब स्वामी जी की बात उनको समझ में आएगी। क्या स्वामी जी क्या है, माता जी क्या है, और वो क्या चाहते हैं। अब समझ रहे हो ना दादा? बच्चों को समझाने में, बच्चों को समझने में। इससे क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता सहित 3 गांव खरीद लिया। अच्छा तिवारी, मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग जो बात कर रहे हैं स्वामी जी और माता जी के बारे में, माता जी के तो खैर उनकी उम्र हो चुकी है, उनके बात मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन स्वामी जी ये भी, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया इनको जो है कि आप कृपा करके प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ना ही कर दिया। वो नहीं जुड़ सकते हैं। वो क्यों जुड़ेंगे दादा? स्वामी जी है ना, और स्वामी होते कौन है आप भी जानते हैं। उनके गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं है, सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं है, स्वामी होते हैं। और फिर जुड़ेंगे क्यों हमारे साथ? क्यों जुड़ेंगे हमारे संस्था के साथ? यही बात तो स्वामी जी कहते हैं। सही कहते हैं स्वामी जी। स्वामी जी से ज्ञान, स्वामी जी के ज्ञान से हमें आत्मबल मिलता है, और ये नव योग से हमें मनुष्य बल मिलता है, ताकत मिलती है। और दादा, हमें इन दोनों को साथ लेकर चलना है। खैर चलिए, बहुत देर हो चुकी है दादा। ठीक है दादा, चलता हूँ। तो फिर मिलेंगे कुछ अच्छी, कुछ नई खबर के साथ, कुछ पुरानी खबर के साथ। लेकिन दादा, अब निराश मत होइए।
अभी वही हुआ। जिसका मुझे डर था। बच्चे की जान तो मैंने बचा ली, लेकिन मालूम नहीं कितने नौजवानों का रोष, कितने अपशब्द मेरे लिए आए होंगे, आते रहेंगे। पता नहीं मैंने ठीक किया कि गलत। जो भी हुआ है ईश्वर की कृपा, मेरा नसीब। मुझे तो झेलना ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम लोग अभी जाओ, मुझे अकेली को बैठने दो, थोड़ी देर अकेले। मुझे अभी इस उम्र में ये सब सहने की शक्ति नहीं है। इसलिए मैं जाना नहीं चाहती थी, उन लोगों के कार्यक्रम में भाग लेना भी नहीं चाहती थी। मुझे मालूम था मेरे ऊपर ऐसे ही कुछ आफत आएगी, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती थी। लेकिन ये तिवारी ने मुझे इतना आग्रह किया कि मैं गई। अब ये बात आग की तरह फैलती जाएगी और सब लोग मुझे देशद्रोही समझकर कटघरे में खड़े करेंगे। जाओ तुम लोग। एक खबर लेकर आया हूँ। जिसका डर था वही बात हो गई दादा। अपने संस्था के कुछ लोग जो माता जी के खिलाफ हम फिरंजों का दलाल कहते थे, ये बात माता जी को मालूम पड़ गई और इसमें कि माता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तुम चिंता मत करो, जरूरत पड़ी तो मैं खुद माता जी से मिलने के लिए जाऊंगा। नहीं दादा, कोई फायदा नहीं। माता जी किसी से मिलना नहीं चाहती, वो अपना दरवाजा बंद करके घर में अकेले पड़ी हैं। मैं तो खुद ऐसा लगता है दादा, मैं खुद गुनहगार हूँ। मुझे माता जी का सहारा नहीं लेना चाहिए था। अपने बेटे को बचाने के लिए छोड़ दिया होता, दे दिया होता बेटे की कुर्बानी, लेकिन माता जी का सहारा लेकर मैं खुद अपने आप को गुनहगार समझ रहा हूँ।